नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। सासाराम हिंसा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। वहीं जीतन मांझी ने आनंद मोहन की रिहाई को कानूनन जायज ठहराया है और बीजेपी को घेरा है। वहीं रोहतास में चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर समाज को बांटने वाली राजनीति का आरोप मंडाया है। उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही एनडीए में जाने की घोषणा कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षक बहाली का प्रस्ताव नीतीश कैबिनेट को भेज दिया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अगले महीने पटना के पास दरबार लगाएंगे। भोजपुर में पंचायत समिति की सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताएं कि इस न्यूज बुलेटिन को आप किस जगह से देख रहे हैं। सासाराम हिंसा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने बाद गिरफ्तारी का क्या मतलब बनता है। इतनी देरी के बाद ज्ञान आया है कि बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी करनी है। जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी की साजिश के तहत हुई है। नीतीश कुमार के इस दोहरे मापदंड का जवाब बिहार की जनता देगी। सासाराम में कुछ दिनों पहले रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी से पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के इस मामले में नामजद अभियुक्त थे। जिला पुलिस की टीम ने शुक्रवार रात उनके आवास से उन्हें पकड़ा है। डीआईजी नवीन चंद्रा ने इस बारे में जानकारी दी है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग ने नीतीश कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई महीने के पहले सप्ताह में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद बीपीएससी को बहाली का ब्यौरा भेजा जाएगा। मई के अंतिम सप्ताह या जून महीने में शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर ली है। नालंदा जिले के राजगीर में चल रहे आरएलजेडी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके समापन के अवसर पर रविवार को कुशवाहा एनडीए में जाने की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन सरकार से ही हर वर्ग का विकास हो सकता है। हाल में ही कुशवाहा ने दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद से उनके बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सियासत जारी है। बीजेपी के सवालों के बीच महागठबंधन की सरकार जवाब देने में पीछे नहीं है। आज का घड़िया पहुंचे पूर्व सीएम जीतन मांझी ने आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन करते हुए कहा कि वे कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्हें कानून के तहत छोड़ा गया है। वहीं बीजेपी के विरोध में मांझी ने कहा कि जो लोग आनंद मोहन से रिहाई का विरोध कर रहे हैं, कल तक वही लोग उन्हें गले मिल रहे थे, उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। जो विरोधी हैं वो फैसले लेकर विरोध कर रहे हैं। बिहार के पटना में 2.5 महीने की मासूम नैन्सी की नृशंस हत्या के मामले में कदम कुआं थाने की पुलिस ने पिता भरत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को दिल की बीमारी थी, उसके इलाज में बहुत खर्च आ रहा था, इसलिए पिता ने ही अपनी मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बता दें कि बच्ची का शव 3 दिन पहले घर के किचन में रखे डाल्डा के डिब्बे में मिला था। इस घटना को सुनकर हर कोई सहम गया था। पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है। भोजपुर जिले के वंतनगर थाना क्षेत्र के चर्चित बिलाउर गांव में शुक्रवार की रात एक पंचायत समिति सदस्य दीपक शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह बिलाउर गांव की निवासी नंद कुमार शाह उर्फ ढोटा शाह के पुत्र थे। बिलाउर पंचायत के पूर्वी क्षेत्र से पहली बार पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके गांव में दुकान भी है। हत्या का कारण फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। वैसे साथ साथ रह रहे कुछ लड़कों पर ही गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है। बिहार में मौसम का तेवर फिर तल्ख हो गए हैं। शुष्क हवाओं के प्रभाव से अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ गया है। पिछले 3-4 दिनों से मौसम में नरम व्यवहार के बाद अचानक पारा चढ़ने से लोगों ने गर्मी महसूस की है। अब भी अधिकतम शहरों में तापमान की अधिकतम स्थिति सामान्य के आसपास बनी हुई है। शनिवार से पटना समेत राज्य भर में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी के आसार हैं। 30 अप्रैल और 1 मई को पटना सहित राज्य भर में आंधी पानी का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद अनंत मोहन की परेशानी अब कम होते नहीं दिख रही है। मृतक डीएम स्वर्गीय जी कृष्णा की पत्नी और उनकी बेटी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका में बिहार सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसके माध्यम से उनके पति की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे अनंत मोहन जेल से बाहर आ गए थे। बता दें कि पहले भी उमा देवी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा उम्र कैद की सजा काट रहे अनंत मोहन का जेल से छोड़ने का फैसला काफी गलत है। जी कृष्णैया की हत्या 5 दिसंबर 1994 को हुई थी। उमा देवी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कानूनी तौर पर यह स्पष्ट है कि आजीवन कारावास का मतलब है कि दोषी को पूरे जीवन जेल के अंदर रखना होगा। इससे 14 वर्ष की सजा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। कानून के अनुसार आजीवन कारावास का अर्थ आखिरी सांस तक जेल में रहना होता है। किसी की हत्या के दोषी को अगर मौत की सजा दी गई है तो उसे अलग अलग से देखा जाना चाहिए। वह सामान्य आजीवन कारावास की सजा नहीं है। उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ना कि किसी तरह की छूट दी जानी चाहिए। बिहार की पहली मेट्रो रेल परियोजना पटना मेट्रो रेल का काम काफी तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन के पास बनाया जा रहा मेट्रो स्टेशन अपने आप में अद्भुत होगा। यह जमीन के नीचे 3 तल्ले का स्टेशन बनेगा। इसके साथ ही यहाँ जुड़वा सुरंग भी बनाई जाएगी जो डाक बंगला से लेकर जंक्शन तक होगी। इस लाइन पर इतनी दूरी तक 2 ट्रेनें एक दूसरे के ऊपर से नीचे गुजरेगी। दोनों ट्रेनें के बीच का फासला करीब 6 मीटर का होगा। मेट्रो कॉरिडोर 1 और 2 इन दोनों जगहों पर ऐसे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। गांधी मैदान से आकाशवाणी होते हुए आने वाली मेट्रो जमीन से 12 मीटर नीचे पटना जंक्शन के दूसरे तल्ले के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर बंगरी रेल फाटक के समीप ट्रेन के चपेट में आने से 2 किशोर की मौत हो गई। घटना एक ही समय पर हुआ। दोनों किशोर थाना क्षेत्र के हरपुर नया टोला निवासी मलिक राय का 16 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार व यमुना राय का 14 वर्षीय पुत्र अमन कुमार है। बताया जाता है कि दोनों दोहरी रेल लाइन के रास्ते अपने घर जा रहे थे। इसी बीच एक ही समय में दोनों रेलवे ट्रैक पर दोनों दिशा से ट्रेन गुजरी और ट्रेन के चपेट में आकर दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आग लग गई। सूत्रों के अनुसार आग की लपेटें तेज से पूरी जंगल में फैल गई। इससे बड़ी मात्रा में वन संपदा का नुकसान हो रहा है। वन कर्मी इसे बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। अनंत मोहन की रिहाई के आदेश को रद्द करने के लिए मृतक डीएम जी कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने आवेदन करके कहा है कि बिहार सरकार आदेश को रद्द किया जाए। तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने शिक्षक को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के कारा पेट्रोल पंप समीप की है। मृतका की पहचान 37 वर्षीय सविता के रूप में हुई है। वे रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के मेदिनीपुर गांव के निवासी राजू प्रसाद की पत्नी है। वो कारा में किराए की मकान में रहते थीं। बारू प्रखंड के कल्याणपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। आरा में बिलावर पंचायत समिति सदस्य दीपक शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि साथ में बैठे बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी अभियान में 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 34 पियक्कड़ और 12 शराब तस्कर शामिल है। सभी को यूपी से बिहार एंट्री करने के दौरान पकड़ा गया है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को नालंदा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम हमारे नेता हैं, अगर वो तैयार हैं और नालंदा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। औरंगाबाद में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन बाइक में टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना औरंगाबाद डाल्टनगंज NH 139 के कुटुंबा थाना क्षेत्र के तृप्ति होटल समीप की है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय कुणाल सिंह के रूप में हुई है जो देव थाना क्षेत्र के बेलसार गांव का रहने वाला था। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपी
व्यापारी नंद किशोर रुंगटा अपहरण केस में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.164 अरब डॉलर से घटकर 584.248 अरब डॉलर हो रह गया है। ये आंकड़ा 21 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह का है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को एडटेक कंपनी बायजूस के सीईओ रविंद्र बायजूस के बेंगलुरु स्थित कार्यालयों और आवासीय परिसर पर छापेमारी की है। रामनवमी के मौके पर बिहार के रोहतास जिले में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को 28 अप्रैल की रात को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ब्रिजभूषण शरण की मामले में कुश्ती खिलाड़ियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पीड़ितों के बयान पर जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान को तेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बार-बार गाली देने का आरोप लगाया है। महिला कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक ने कहा है कि हम खिलाड़ी हैं और हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। इसी के साथ इस समाचार का यह न्यूज़ बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।